हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि नात्सुको नाइन सोल्जर्स का हिस्सा बन चुकी है और एक पार्टी भी है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े हमले को नाकाम कर दिया था और इसी वजह से सब पार्टी में इकट्ठा होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारी नात्सुको मेमे उनके पीछे से आती है और उसको देखकर घोड़ा कहता है कि प्यारी बदसूरत लग रही हो। तभी वो कहती है कि तुम भी किसी अमीर इंसान के खच्चर जैसे लग रहे हो। तभी वो गुस्सा कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें खच्चर दिखता हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे को खुन्नस से देखने लगते हैं। तभी हीरोइन सोचती है कि कहानी में ऐसा नहीं था, वहाँ पर ये लोग जंग हार जाते हैं और शोक मना रहे होते हैं, लेकिन अभी ये लोग जीत चुके हैं इसलिए पार्टी कर रहे हैं। फिर मेयर सबको एक तरफ बुलाते हैं और तभी प्रीस्ट आते हैं। मेयर कहते हैं कि प्रीस्ट आ रहे हैं। तभी प्रीस्ट वाह वाह करके प्रार्थना करते हैं और सब लोग उनके साथ प्रार्थना करते हैं। आंखों के ऊपर हाथ रखते हटाते, हाथ रखते हटाते हैं, लेकिन हमारी मेमे यूनियन नहीं कर रही होती। तब वो पूछती है कि तुम ये सब क्यों नहीं करती। तब वो कहती है कि ये रिचुअल 200 साल पहले जन्मा था और मुझे पुरानी चीज़ों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। तब वो कहते हैं कि ऐसी बात है। हम देखते हैं ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, खाने लगाए जाते हैं, घोड़ा एक टांग पे डांस कर रहा होता है और हमारी हीरोइन के हाथ में जाम होता है। सब लोग जामों की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी हीरो बीच में आ जाता है और कहता है बहुत पार्टी हो गई, चलो अब जंग की तैयारियां करते हैं। तभी घोड़ा कहता है अभी तो जंग लड़ी थी। तब वो कहता है कि कब कहाँ से कौन सा वर्ड आ जाए कुछ नहीं पता। तभी हीरोइन उसको खाना देते हुए कहती है कि अगली बार वर्ड्स तब आएंगे जब बारिश हो रही होगी। घोड़ा क्यूजे से पूछता है कि अगली बार बरसात कब होगी। तब वो हवा में ऊपर चला जाता है और कहता है कि अभी कोई संभावना नहीं है, 1 महीने तक आखिरी शहर में कोई भी बरसात नहीं होने वाली। तभी हीरो कहता है लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। तभी घोड़ा कहता है कि पार्टी के मजे लो, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारी लड़कियां हमारे हीरो की तरफ जाने लगती है और कहते हैं कि हम तुमसे मिल ले। तभी हीरोइन कहती है कि तुम मिल लो। तभी सारी लड़कियां उसको घेर लेती है और हीरोइन कहती है ये तो बहुत पॉपुलर है। तभी घोड़ा कहता है कि मैं भी बड़ा पॉपुलर हूँ और फिर घोड़े में बदल जाता है 2 लड़कियों को देखता हुआ और कहता है चमचमाते हुए घोड़े की कौन सवारी करेगा। लेकिन वो दोनों लड़कियां उसको देखती भी नहीं और मेमे उनको कहती है कि चलो हमारे साथ। तभी मेमे उन कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तभी नात्सुको उन्हें देखकर कहती है गोयल भी है, लेकिन तभी क्योजो उसके पास आता है और कहता है कि वो गायक मंडली का हिस्सा है, वो लोग सॉन्ग पावर से शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। हीरोइन सोचती है कि यहाँ ना तो डेडलाइंस है ना ही कोई और प्रॉब्लम, पता नहीं ऐसी शांत जिंदगी मैंने आखिरी बार कब जी थी। फिर अपनी स्केल को देखने लगती है, लेकिन तभी घोड़ा कहता है कि कौन मेरी सवारी करेगा। तभी हीरो उसके पास आता है और कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन तभी घोड़ा कहता है कि तुम तो बड़े फेमस हो, लेकिन वो कहता है कि मैं फेमस नहीं हूँ। और बिल्ली को देखकर घोड़े की लाल टपक जाती है और हीरो बेचारा वहाँ पर शांत खड़ा होता है। हीरोइन दीवार पे चलती हुई गाना गा रही होती है कि बहुत कुछ है खाने को, लेकिन तभी वहाँ पर बाबा आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि तुम फ्यूचर कैसे देख लेती हो। लेकिन तभी वो कहती है कि मैंने कई बार बताया है कि ये एक मूवी है जिसको मैंने हजारों दफा देखा है। लेकिन तभी वो कहते हैं कि क्या ये फ्यूचर देखने जैसा है। तब वो कहते हैं कि ऐसा ही कुछ समझ ले। तभी वो कहती है कि मैंने इस किताब के अंदर फ्यूचर देखा है जिसके हिसाब से बहुत सारे वर्ड्स आएंगे और सोल फीचर्स को खाने की कोशिश करेंगे और जब वो ऐसा कर लेंगे तो ग्रैंड वाइड आ जाएगा, लेकिन 9 सोल्जर्स ऐसा होने से रोकेंगे और इस दुनिया को बचाएंगे। तुम्हारे हिसाब से क्या होगा फ्यूचर। लेकिन तभी उसको उस फिल्म की झलकियां याद आ जाती है और वो निराश हो जाती है। वो उसका उदास चेहरा देखकर कहते हैं कि जाने दो, आज जश्न का दिन है, फिर कभी ये बात कर लेंगे। तभी एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और वो इधर उधर देखने लगती है। वो देखती है कि हीरो लड़कियों से छुपटा फिर रहा होता है, लेकिन तभी वो सोचती है कि 1 मिनट, अगर ये फ्यूनर के बाद का वक्त है मतलब कि वो आने वाली है। और तभी फिल्म की हीरोइन हीरो से टकरा जाती है और वो कहती है कि वो आ गए और हम देखते हैं फिल्म की हीरोइन को, जो कि असल में हीरोइन नहीं है क्योंकि असल में हीरोइन तो हमारी बालों वाली लड़की है। हीरो उससे पूछता है आप ठीक तो है ना। लेकिन तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और वो छुप जाती है और हम देखते हैं कि ये उसका मंगेतर होता है जिसकी 9 बीवियां ऑलरेडी होती है। उसका मंगेतर डेस्टिनी डेस्टिनी करके आगे चला जाता है और फिर हीरो कहता है कि वो यहाँ से चला गया। लेकिन तभी वो उसको देखकर कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर तो पानी है। लेकिन तभी वो झपक जाती है और फिर बाहर निकल जाती है और तभी उसका मंगेतर उसको देखकर कहता है कि डेस्टिनी, लेकिन वो आगे चली जाती है। नात्सुको उसको देखकर कहती है कि ये है डेस्टिनी, इस फिल्म की हीरोइन। ये दुनिया से अनछुई है इसलिए इसको नहीं पता कि ल्यूक 9 सोल्जर्स का हिस्सा है। वैसे ज़्यादातर तो ये परेशानी का ही बाइस रही है। इस फिल्म के अंदर जितनी भी परेशानी आती है वो सारी की सारी आती है और फिर उसका बाप चिल्लाता है डेस्टिनी। वो कहते हैं कि तुम सच में डायरेक्टर से शादी करना चाहती हो। तभी वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक अनाथ आश्रम खुले जो कि वही खोल सकते हैं। और तभी वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत मोम का है, लेकिन तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो। तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और मेयर उसको अपनी बेटी से मिलवाता है। कहता है कि यह है मेरी बेटी डेस्टिनी और डेस्टिनी ये है ल्यूक 9 सोल्जर्स में से। ये सुनकर डेस्टिनी काफ़ी ज़्यादा चमक वाली हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की आंखों में घुल जाते हैं, लेकिन तीसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चमक ही चमक आ रही होती है। हीरोइन कहती है कि ये हीरोइन है इसलिए इतनी चमक आ रही है। घोड़ा कहता है कि ये तो बहुत खूबसूरत लड़की है, मैं इसको बिठाना चाहूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम इसी के साथ रहो। और वो दोनों डांस करने लगते हैं। तभी हमारी हीरोइन उसको देखकर कहती है कि यह है डेस्टिनी जो कि हमारे हीरो की हीरोइन है। और तभी घोड़ा कहता है कि वो मुझसे कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, कितनी ज़्यादा सुलझी हुई, कितनी प्यारी, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं ल्यूक को कभी भी हासिल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम जो कह रहे हो मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। लेकिन तभी वो कहता है कि कौन जानता है, उस बेचारे ने बहुत ज़्यादा कठिन वक्त देखा है और अब उसके खेलने कूदने के दिन आ चुके हैं। फिर वो कहती है कि हाँ यह है डेस्टिनी जो कि हमारे हीरो की उम्मीद की किरण बनेगी। ये सोचकर वो मुस्कुराने लगते हैं उनको देखकर और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है।
जाता है। लोग आतिशबाजी का मजा लूट रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि ग्रास हॉपर की शक्ल वाला एक वाइड अंदर घुस जाता है और वो नीचे उतरता है। हम देखते हैं कि पीछे एक एल्फ होती है जो कि उसके ऊपर जादू कर देती है। फिर हमें दिखाई जाती है जश्न वाली जगह। सब लोग दारू पी के टुन हुए होते हैं और डोडो प्रिस्ट कमरे में एंटर हो रहे होते हैं। तभी सब कहते हैं कि डोडो प्रिस्ट, क्या हमारी आंखें आई है या फिर हमने ज्यादा पी ली है। हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन भी खा पी के एकदम मस्त हुई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डेस्टिनी आ जाती है। घोड़ा पूछता है कि हीरो कहाँ है, तब वो कहती है कि मैंने उन्हें घुमा दिया। लेकिन तभी वो पूछती है कि ये दाढ़ी वाली कौन है, लेकिन तभी वो कहता है कि ये है एनिमेटर नात्सुके। तभी वो कहते हैं कि मेरे अब्बा ने आपके बारे में मुझे बताया था, मैं नहीं जानती थी कि आप इतनी खूबसूरत है। लेकिन तभी घोड़ा कहता है कि तुम्हें ये बाल की दुकान खूबसूरत लगती है, ये तो एकदम झगड़ालू और गुस्सेल है। तभी वो उसका सींग पकड़ लेती है और कहती है मेरा गुस्सा तुम पे निकालने के लिए मुझे माफ करना, और फिर उसे फेंक देती है और वो जाके एकदम बीच में लगता है। और तब वो कहता है कि तुमने ये क्या किया, और इसीलिए शायद तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। लेकिन तभी वो बेचारी मायूस हो जाती है। तभी डेस्टिनी उससे कहती है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? तब वो कहती है कि मुझे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। तभी डेस्टिनी कहती है कि मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, चलो दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन तभी उसका वो आवारा मंगेतर वहाँ पर आ जाता है। वो उसे देख दूर भागने लगती है, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करने का तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तभी एक सिंग वाला घोड़ा कहता है कि मैं नहीं जानता था कि ये इसकी मंगेतर है। तभी हीरोइन कहती है कि ये है डायरेक्टर, ये आखिरी शहर को फंड करता है और बहुत ही ज्यादा असर रसूख भी रखता है, और डेस्टिनी से शादी करना चाहती है क्योंकि उसको एक अनाथ आश्रम चाहिए। लेकिन तभी डेस्टिनी को वो कहती है कि मैं ये आज तक नहीं समझ पाई कि तुम एक अनाथ आश्रम के लिए इससे शादी क्यों कर रही हो। तुम्हें अगर अनाथ आश्रम चाहिए तो तुम खुद क्यों नहीं उसे खोल लेती। लेकिन तभी वो कहता है कि तुम कौन हो, अच्छा समझ गया, तुम मेरी नौवीं बीवी बनना चाहती हो। तब वो कहती है कि क्या? तब वो कहता है कि तुम्हारा ये बालों का गुच्छा और अजीब से कपड़े, तुम अगर मेरी बीवी बनना चाहती हो तो तुम्हें खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, तुम्हें बनना पड़ेगा ब्यूटीफुल। और तभी वो कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बनना चाहती, डरपोक इंसान। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से वो मशीन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि वाइड का हमला हुआ है, वाइड यहाँ पर है, वाइड यहाँ पर है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि वाइड यहाँ कैसे घुसा है। तभी वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं रिचार्ज के लिए सो रहा था, तभी वो यहाँ पर घुसाए हो गया। तभी हमारा यूनिकॉर्न कहता है कि कबाड़ कहीं के तो किसी काम का नहीं, और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और तभी देखते हैं पार्टी एक और पृष्ठ दो, ये तो बहुत नाइंसाफी है। फिर वो उसको कहता है कि तुमने तो कहा था बरसात के मौसम से पहले यहाँ पर कोई वाइड नहीं आने वाला। तब वो कहती है कि वो यहाँ पर असल में पृष्ठ की शक्ल में आने वाला था और वो आ चुका है। तभी यूनिकॉर्न कहता है कि हम असली वाले को पहचानेंगे कैसे। तभी वो कहती है कि एक आइडिया है मेरे पास, और फिर वो हाथ और पैरों वाला डांस करने लगती है और कहती है कि असली वाइट के लिए ये करना नामुमकिन है। और फिर हमारा प्रीस्ट वो करने लगता है और फिर वो कहती है कि ये है प्रीस्ट, और तभी वाइट अपनी असली शक्ल में आ जाता है और सब लोग भाग जाते हैं। हमारा घोड़ा इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि इस तरह का वाइट तो मैंने पहली बार देखा है, हमारा हीरो का है। तभी हीरो उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तभी वो उसका ग्लास सुनता है और कहता है कि ये तो वोडका है डेस्टिनी, आखिर तुमने इसको वोडका क्यों पिलाई। तभी हमारी हीरोइन कहती है कि डेस्टिनी हमेशा परेशानी का सबब बनती है। और तभी हम देखते हैं कि वो जानवर उस तरफ जाने लगता है जिस तरह सोल फीचर होता है। हम भी देखते हैं कि डेस्टिनी लोगों को सारी दुनिया जहान की पनाहगाह छोड़ के उसी पनाहगाह में लेके जाती है जिस तरफ वाइट जाने वाला होता है, और दरवाजे बंद कर देती है। और तभी उसका लंगोट फंस जाता है और वाइड उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो लंगोट को खींचती है लेकिन वो निकल नहीं रहा होता और वाइड उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है। हीरो कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा डेस्टिनी, लेकिन वोडका उसकी फीलिंग से ज्यादा ताकतवर होती है। वो बस एक हाथ का होता है और फुल पट्टी कहती है नाजुको ड्रॉ करो। तभी वो कहती है कि ऑर्डर ने रिक्वेस्ट कर। तभी वो फुल पट्टी कहती है कि ड्रॉ कर, और तभी हम देखते हैं कि वाइड घोड़े पे चढ़ आता है और घोड़ा बेचारा अपने स्पेल का भी इस्तेमाल करे उससे पहले ही वाइड उसको देता है क्लाट और वो जाके दूर गिरता है। तभी हमारी नाजुको कहती है कि समझ गई और ड्रॉ करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि ग्रास हॉपर वाइड की तवज्जुहात उसकी तरफ होती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो बेचारी अभी भी ड्रॉ कर रही होती है, लेकिन तभी मशीन आके उसको बचा लेती है और कहती है कि जल्दी ड्रॉ करो नात्सुको, मैं इससे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। और मशीन उसके साथ दो हाथ कर लेती है, लेकिन आखिरकार एक ही हाथ में मशीन बेचारी हमारी पैसे नात्सुको के हाथ में आ जाती है। उसको पकड़ कागज का बुलिंदा पछाड़ कहती है कि हो गया, और हम देखते हैं कि अंदर से एक मास्क वाला बिल्ला प्रकट हो जाता है। अंदर की बात है दोस्तों, इसका नाम है सर्वर कैट मास्क। और हम देखते हैं कि रिंग सज जाती है, घंटी बज जाती है, नात्सुको कमेंट्री करती है और हम देखते हैं एक तरफ कैट मास्क, एक तरफ होता है ग्रास हॉपर वाइड, और दोनों के बीच मुक्कों की एक के बाद एक बौछार होने लगती है। और फिर हमारा सर्वर कैट मास्क उसको पछाड़ के नीचे गिरा देता है और फिर पीछे से मारता है मंगोल चॉप्स, जिसके ऊपर हीरोइन का दिल उस पे आ जाता है। हम देखते हैं कि घोड़ा भी बड़े मजे लेकर चिल्ला रहा होता है और इसी चिल्लाहट से हमारे हीरो को होश आ जाता है। वो देखता है कि ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि सर्वर कैट मास्क एक सुप्लेक्स मारता है हमारे वाइड को, लेकिन वाइड फिर भी खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी सर्वर कैट मास्क अपने मेन मुंह का इस्तेमाल करने वाला होता है और हमारी हीरोइन कहती है कि इसके अंदर मेरी 3 दिन की मेहनत लग चुकी है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वाइड भी अपना मेन हमला करने वाला ही होता है कि कैट उसके मुंह में घुस जाता है और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाता है 1 2 3, और हम क्या देखते हैं कि हमारा सर्वर कैट मास्क जीत जाता है। क्या बात है, वाइड हार जाता है। आखिरकार सच्चाई की जीत हुई और बुराई की हार, और आखिरकार हमारी हीरोइन भी ठग के गिर जाती है।
हीरो कहता है कि तुम फिर से 3 दिन के लिए सो गई थी, लेकिन तभी वो कहती है कि एनिमेशन बनाने में मुझे 3 दिन लग जाते अगर मैं वो वाला बनाती तो। अब क्या करूँ, इतनी कैलोरीज तो खर्च करनी ही पड़ेगी ना। तब हीरो कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने फिर से हम सबको बचा लिया। तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, बस मुझे इतना बता दो कि जब मैं सो के उठती हूँ तो मेरे बाल इस तरह से क्यों बंधे होते हैं, ये बड़ा अजीब है। तभी हीरो थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन तभी आती है हमारी प्यारी सी डेस्टिनी और उसने वही मास्क पहना होता है और वो कहती है कि मुझे सर्वर कैट मास्क पसंद है और मैं उसी की तरह बनना चाहती हूँ। तभी वो कहती है कि ये कौन है, और तब वो कहता है कि डेस्टिनी। वो उसको देखकर चौंक जाती है और कहती है कि क्या, और तब वो कहती है मैंने तुम्हारे कहने पर डायरेक्टर का प्रपोजल ठुकरा दिया है और अब खुद ही अनाथ आश्रम बनाऊंगी। इसके ऊपर हमारी प्यारी सी हीरोइन खुश हो जाती है और हम देखते हैं कि घोड़ा अपनी प्यारी सी मेमेयुन को कहता है कि तुम मेरी पीठ की सवारी करोगी क्या। तभी नात्सुके मेमेयुन से पूछती है कि मेमेयुन तुम कहाँ रह गई थी तब, लेकिन तभी मेमेयुन कहती है कि मैं कहीं और थी। तभी घोड़ा उसके पास आता है, कहता है कि वो अपनी गायक मंडली के साथ बिजी थी, तुम्हारे तो दोस्त नहीं है इसलिए तुम्हें कैसे पता चलेगा। लेकिन तभी उसके ऊपर सर्वर डेस्टिनी चाप पड़ते हैं और वो कहती है कि मेरी दोस्त को इस तरह से हैरान परेशान नहीं कर सकता। और सब खुश हो जाते हैं, हर्षोल्लास में होते हैं, लेकिन मेमेयुन बाहर देखने लगती है और हमारी हीरोइन मेमेयुन को देखने लगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू।